सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ जी दोस्तों, हेडलाइंस। जवानों के लिए डीएसपी काउंट, जवानों के लिए पेंशन लोन और रियायत है उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट में, फिर भी एसबीआई वाले बाज नहीं आ रहे हैं, यानी सैनिकों को कर रहे हैं परेशान और इनके लिए चिट्ठी लिखी गई है और इनको सबक सिखाने की तैयारी। हाँ जी दोस्तों, और 15 अगस्त को इस बार माननीय प्रधानमंत्री का जवानों के लिए स्पेशल भाषण होगा। कहा जा रहा है 3 बड़े मुद्दे जो जवानों के लिए होंगे और मैं बात करूंगा भ्रष्टाचार के खिलाफ। पोल खोलने पर एक सैनिक अकेला पड़ गया, उसने अपना वीडियो जारी किया है और सैनिकों से सहायता की करिए अपील। तो दोस्तों खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने जबरदस्त लेटर लिखा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पूर्व सैनिकों को परेशान किया जा रहा है। उन पर जवान पेंशन लोन लेते हैं, वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाकर परेशान किया जा रहा है। डीएसपी अकाउंट का खाता नहीं खोल रहे हैं, कई चक्कर काटने पड़ते हैं, कई मैनेजरों को पता नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की है, पेनल्टी की बात करके एक लेटर लिखा है। हाँ जी दोस्तों, यह लेटर लिखा है माननीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के लिए। उन्होंने कहा है और सीधा सीधा कहा है कि हमारी यूनियन अब जवानों के लिए लगातार 16 साल से संघर्ष कर रही है और संघर्ष करेगी, किसी का भी कोई डर नहीं है। बहुत सारे सरकार ने हथकंडे हमारे खिलाफ अजमा लिए, हम न रुकेंगे न झुकेंगे। और यह है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब से। सीधी उन्होंने चेतावनी दी है कि श्रीमान जी, देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले जवानों की इज्जत तो पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करती नहीं थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने करार किया डीएसपी अकाउंट का। आप देख सकते हो कितनी ज्यादा मुश्किल आ रही है। बहुत तरीके के इनके पास लोग एप्लीकेशन दे के आते हैं, कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हमें कॉल करने पड़ते हैं। लेकिन जो चिट्ठी लिखी इसमें पेंशन लोन के बारे में लिखा है। इन्होंने बोला है कि जय जवान स्पर्श पेंशन लोन, और जो कि जिसका आधार है सिर्फ तकरीबन 4% उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात किया है, जहां पर यदि जो उन्होंने कहा जो ब्याज रखा गया है वो सिविलियंस के लगभग बराबर है और जवानों को अलग ब्याज में रियायत नहीं दी। यदि वो अपनी जो भी उसका अमाउंट है समय से पहले जमा कराता है तो पेनल्टी लेते हैं, पूरे अमाउंट पर ब्याज लेते हैं। ये सरासर लूट है, सरासर गलत है, आप सभी ने देखा होगा। और इन्होंने लिखा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सैनिक जवानों के सम्मान में आधार पर पेंशन लोन देती है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पूर्व सैनिकों के पेंशन लोन में एक नई शर्त जोड़ दी गई है। अगर पूर्व सैनिक जवान पेंशन लोन समय से पहले जमा करवा देता है तो भी उसको पेनल्टी जुर्माना देना पड़ेगा। आखिर ये क्यों? यहां तक कि वह अपनी लोन की किस्त सब जमा कर देता है। और इस तरीके के उन्होंने कहा है कि यही ट्रीटमेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है, तो हम सारे पेंशन अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेके किसी प्राइवेट बैंक में करा देंगे। और उन्होंने कहा श्रीमान जी, हमारी मांग है कि पेंशन लोन पर फालतू सभी शर्तों को जल्द से जल्द हटा दिया जाए, अन्यथा हम पूर्व सैनिक 1 अक्टूबर 2025 से अपने पेंशन अकाउंट दूसरे बैंकों में ट्रांसफर करने शुरू कर देंगे। और ये चेतावनी दी है। आप इससे सहमत होंगे कि यानी बैंक में बैठा हुआ कर्मचारी को पता नहीं है कि सैनिकों के लिए डीएसपी अकाउंट क्या है, पेंशन लोन है तो उसके ऊपर मनमानी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी छूट नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने लिखा है कि वक्त आ गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से किनारा किया जाए। आपकी क्या राय? अब मैं बात करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी की। जैसा कि अखबारों में छपा है, इस बार 15 अगस्त को जो प्रधानमंत्री जी का संबोधन होगा वो सेना के शौर्य के ऊपर होगा, सैनिकों के ऊपर होगा, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर होगा और अमेरिका को भी बता दिया जाएगा। और उन्होंने बोला स्वदेशी के ऊपर होगा और आर्थिक मजबूती के ऊपर वो पूरे विश्व को संदेश देने की तैयारी कर दी है। और ये कह रहे हैं यानी 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से लगातार 12वीं बार राष्ट्र को संबोधन करेंगे और इस बार यह कार्यक्रम बड़ा ऐतिहासिक होगा। उन्होंने कहा है पूरे अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को भारत अपना विजन देगा, भारत अपनी क्लियर कर देगा कि हमारी आतंकवाद के प्रति नीति क्या है, हमारी सैनिकों की ताकत क्या है और हमारी आर्थिक शक्ति क्या है। और अब हमने इंडिपेंडेंट रहना है। आप हमारा ऊपर टैरिफ लगाओ या हमारे ऊपर आंख दिखाओ, हम झुकने वाले रुकने वाले नहीं हैं। जैसा कि उन्होंने कहा है, सीधा सीधा कहा है 4 विषयों पर उन्होंने कहा है सेना का शौर्य। इस बार संबोधन ऑपरेशन सिंदूर सेना द्वारा दिखाए गए शौर्य को समर्पित होगा। मोदी आतंक के खिलाफ भारत की नई रणनीति अंतरराष्ट्रीय समुदाय को खरी खरी बताएंगे। पीएम इनके कूटनीतिक और राजनीतिक पहलू बताएंगे।
और उन्होंने कहा है मोदी महिला कल्याण की नई योजनाएं, किसान सम्मान निधि का ऐलान करेंगे, आत्मनिर्भर सेना यानी सैन्य बलों के आधुनिकीकरण के लिए आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया की बातें करेंगे और भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का रोड मैप दे सकते हैं जैसा कि कहा गया है और समय की जरूरत है। बिल्कुल सेना देश के साथ है, सेना के लिए देश सर्वोपरि है। सेना तन मन धन से अपने प्राणों की आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार है जैसा कि उन्होंने कहा है, और सेना अपने यानी देश की उम्मीदों पर खरा उतरती है। अब मैं बात करूंगा वहीं पर एक सैनिक है, वो कितना परेशान है, जरा उसने वीडियो जारी किया है और वीडियो जारी किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध में अकेला लड़ रहा है सैनिक, व्यवस्था के दांवपेच में फंसा पूर्व सैनिक, भ्रष्टाचार के खिलाफ अकेला पड़ा। देश की यह है पीलीभीत का है, देश की सरहद पर दुश्मनों को धूल चटा देने वाला आज अपने घर में भ्रष्टाचार के खिलाफ अकेला पड़ गया है। और यह बात है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरखेड़ा पर गार्ड के पद पर कार्यरत रहे पूर्व सैनिक मोहम्मद अहमद ने सरकारी दवाओं की अवैध बिक्री रोकने का साहसिक कदम उठाया। उनकी सबसे बड़ी गलती यह साबित हुई कि उन्हें अपने कार्यकाल में उन्होंने कई बार शिकायतें दर्ज कराई, छापेमारी कराई, आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा और इस ईमानदार आदमी को नौकरी से हाथ धोना पड़ा क्योंकि वहां पर सब लोग मिले थे। और इसने फिर भी, इस सैनिक ने फिर भी नहीं झुका और हमसे भी बात किया लगातार कि ये साहब मेरा वीडियो है और मैं इस तरीके से अड़ा रहूंगा क्योंकि हम सेना में रहते, हमारे सामने यदि भ्रष्टाचार होगा, हमारे सामने यदि अनैतिक कार्य होंगे और वहां मेरी सुरक्षा जिम्मेदारी है तो ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। मेरी नौकरी रहे या ना रहे लेकिन मैं संघर्ष करता रहूंगा। सभी पूर्व सैनिकों से अपील किया है कि इनका साथ दें और इनका वीडियो देखें। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। सभी देशवासियों को पूर्व सैनिक मोहम्मद अहमद की ओर से जय हिंद। बरखेड़ा में मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सुरक्षा गार्ड के तौर पर ड्यूटी कर रहा था और मेरे साथ 4 फौजी और हैं। हम लोग एक साथ जब ड्यूटी कर रहे थे, हमको सुरक्षा दी गई थी। 6 महीने लगभग ड्यूटी करने के बाद कुछ लोग जो कर्मचारी हैं शराब के नशे में अस्पताल की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, अवैध रूप से पैसे मांगना, ये सब कार्य चल रहा था। क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से जब हम लोग वहाँ पर तैनात हैं तो इस तरह का कोई अगर मामला हमारे संज्ञान में आता है तो हम उसकी शिकायत MOIC को, अस्पताल चिकित्सा प्रभारी को करते हैं तो सीधे MOIC का जवाब आता है कि ये आज लड़ेंगे, शराब पिएंगे, कल एक हो जाएंगे। कई बार शिकायत करने के बाद सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद मेरे संज्ञान में जानकारी में आया कि यहाँ से नशीली टैबलेट बेची जा रही हैं। मैंने उन टैबलेटों को, नशीली दवाओं को CMO साहब के आदेश पर छापा डाला गया। पहले तो वो डाल नहीं रहे थे छापा क्योंकि सरकारी अस्पताल की दवा थी। मौके पर उन लोगों को पकड़ा गया, दोषी भी पाए गए, लेकिन ना ही उन पर कोई अभी तक थाने पर सरकारी FIR दर्ज कराई गई है और मेरे संज्ञान में आया है उनको यहाँ से हटा करके दूसरी जगह तैनात कर दिया गया है। फार्मासिस्ट राहुल श्रीवास्तव जो मौके पर MOIC चिकित्सा प्रभारी बरखेड़ा ने उनको पकड़ा गया था, जांच भी हुई। इससे पहले भी जो है दारू पी कर के कुछ कर्मचारी वहाँ पर ड्रामा करते रहे। सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए मैंने पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाई है और निभाता रहूँगा। मुझे कोई खरीद नहीं सकता है, ना ही मैं दलाली में किसी में लिप्त हो रहता हूँ। सीधी बात है तो बोल देता हूँ।
अब सीएमओ साहब ने उनके ऊपर कार्रवाई तो की, लेकिन मेरे विभाग में जहाँ से मैं सैनिक कल्याण निगम बरेली से ज्वाइनिंग लेटर लेकर के आया था, वहाँ इन्होंने मेरी फर्जी शिकायत मुझको बिना बताए कर दी। हम सब सैनिकों ने जाकर के अपनी बात रखी, वहाँ से मुझे दोबारा मूवमेंट आर्डर मिल गया बरखेड़ा सीएससी में ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। जो सैनिक देश के लिए अपनी जान देते हैं, क्या चंद सिक्कों में हम लोग बिक जाएं? क्या अपना ज़मीर बिकवा दें? मैं बरखेड़ा सीएससी में ड्यूटी कर रहा था, पूरी ईमानदारी से ड्यूटी करता हूं। जिस साइड से चाहे कोई जांच करा सकता है और जांच कराए, अगर मैं दोषी पाता हूं तो मुझे सज़ा दी जाए। मैंने कई बार शिकायत की, वहाँ पर खुलेआम रिश्वत का धंधा चलता है। किस लिए हम सैनिकों को वहाँ ड्यूटी पर लगाया गया है? और इतनी बड़ी लापरवाही चलती है, जिसकी शिकायत सीएमओ को की। पहले तो सीएमओ जांच करने से आनाकानी कर रहे थे, इसके बाद वो जब किसी पत्रकार ने उनसे बात की तो उन्होंने एमओआईसी को आदेश दिया। मौके पर दवा बरामद हुई। आज वो दुकानें खुल चुकी हैं, सीएससी का संरक्षण चल रहा है। मेरी ड्यूटी वहाँ से हटा दी गई क्योंकि मैंने ईमानदारी की बात कह दी। चोरी करते हुए दवा पकड़वा दी। क्या ये सीएमओ साहब मुझको लगाने के बाद मेरे ही भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम बरेली में मूवमेंट आर्डर मंगाने के बाद, इसके बाद वहाँ पीछे से हमारे अधिकारियों को शिकायत कर रहे हैं, इनको यहाँ से हटा दो, ताकि सीएमओ साहब भ्रष्टाचारी करवा सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेना एक सैनिक का सम्मान, इतना क्या हमारा सम्मान गिर जाएगा कि कोई भी हम लोगों को सैनिकों के ऊपर उंगली उठाएगा? ठीक है, आप जांच करिए। हमने अगर किसी के माध्यम से शिकायती पत्र भेज दिया है, जब आप सुन नहीं रहे हो तो कौन सा गुनाह कर दिया? उसका एग्जाम्पल ये दोगे कि किसानों को हमने शिकायत कर दी तो किसानों का एग्जाम्पल पाकिस्तानी को खबर पहुंचाने वाली बात कह देते हो। आप सीएमओ हैं महोदय, जिले के बहुत बड़े अधिकारी आप। मैं जवान हूँ, किसान की संतान हूँ, और हो सकता है आपसे कुछ किसान दलाली करते हों, लेकिन आपने बोल दिया ये किसान जितने हैं ये दलाल हैं। अगर किसान दलाल हैं तो आप किसानों का उल्टा सीधा काम क्यों करते हो? जब एक कर्नल साहब ने आपसे बात की कि मेरी ड्यूटी क्यों हटाई गई है, तो आपको इस पे विचार करना चाहिए था। आप सीधे बोल रहे हो मैंने कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? आपकी चोरी पकड़वाई है। सीएमओ साहब, आपकी जांच होना चाहिए। आप तो योगी जी को बदनाम करने की साजिश कर रहे हो। यहाँ पर जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर जो भूतपूर्व सैनिक लगे हैं, क्या आपके इस तरह चोर तो नहीं हो सकते हैं? हटा दीजिए सबको, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अगर वो किसी से पैसा लेते हो, किसी को तंग कर रहे हो, आप उनकी शिकायत करिए आराम से। आपका विभाग ही भ्रष्ट है तो वो क्या कर सकते हैं? हम आपकी तरह तो हो नहीं सकते हैं। 40-45 साल उम्र, 20, 17, 18, 25 साल सेना में बिताने के बाद हम क्या बुढ़ापे में पैसों का करेंगे? आपको ज़रूरत है सीएमओ साहब, आराम से आप उभाइए। जो अस्पताल बन रहे हैं मानक विहीन हैं, उनको आराम से चलवाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक छोटे से सैनिक ने अगर शिकायत की है आपकी, तो आप उसे नौकरी नहीं लगने दोगे, क्योंकि मैंने आपका भंडा फोड़ कर दिया है। ये मुझे मजबूरी है। मैं सभी सैनिक भाइयों से अनुरोध कर रहा हूँ, जो भी जिला पीलीभीत में तैनात हैं या पूरे उत्तर प्रदेश में तैनात हैं, अगर इस तरह की घटना घटित होती है, कोई सैनिक चोरी की दवा पकड़वाता है तो उसको हटाया जाता है।
बोलते हैं कि हम तुम्हारे चक्कर में ही थोड़ी पड़े रहेंगे। क्यों नहीं पड़े रहोगे? जब हम सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं तो सुरक्षा ही होगी, किसी को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। हर छोटे मोटे गरीब गांव की जनता, उनको हमारा फर्ज है रास्ता बताना, क्योंकि वो हमारे देश के किसान हैं और किसान और जवान अलग नहीं होते हैं। सीमो साहब, जो आप गलत तरह से आप पेश कर रहे हो, किसानों को दलाल बोल रहे हो, ये आपके ऊपर एक्शन माननीय योगी जी लेंगे अगर भ्रष्टाचारी पर वो विशेष ध्यान रखते हैं। और सभी सैनिक भाइयों से और किसानों से अनुरोध कर रहा हूँ कि मेरी आकर के बरखेड़ा CSC में जांच करिए। मैंने सेवा भाव के तौर पर वहाँ ड्यूटी की है और आज भी कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है, आइए मेरे बारे में जांच करिए और दोषियों के खिलाफ और सीमों को यहाँ से तत्काल हटाने का और इन पर कार्रवाई करने का भी जो है आह्वान करने जा रहा हूँ। हो सकता है मैं अभी अनशन में कुछ टाइम बाद 2-4 दिन में बैठूंगा। जो मेरे साथ किसान भाई आना चाहेंगे या मेरे जवान आना चाहेंगे, शोषण किसी का भी होते हुए देखना, जुर्म किसी के साथ होते हुए देखना, ये बहुत ही घटिया बात है। आपके लिए लड़ रहा हूँ, जनता के लिए लड़ रहा हूँ। जांच करिए, अगर मैं कहीं पर गलत हूँ तो जांच करिए। मुझे बदनाम करने की साजिश की जाएगी, हो सकता है मुझ पे फर्जी मुकदमे लिखाने का भी आदेश किया जाए, लेकिन सीमो साहब इस बात से नहीं बच सकते हैं, क्योंकि जो ऑडियो है जिसमें सीमो साहब बोल रहे हैं कि किसान दलाल हैं, क्या किसान इतने बुरे होते हैं? जवान इतने बुरे होते हैं? आपका भंडाफोड़ करें, कोई आपसे जवान हिस्सा नहीं मांगता है आपके उसमें। इसलिए जो है आप सभी देशवासियों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप ये पहुंचाइए और सभी फौजी भाइयों को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा इसमें सहयोग करें। आज मेरे साथ ये गलत कर रहे हैं, कल आपके साथ भी गलत हो सकता है। ये सच और हक की लड़ाई है, इससे मैं कभी पीछे नहीं हटा हूँ और ना ही पीछे हटूँगा। जय हिंद, जय भारत।